प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित महात्मा गण, भाईगण और दूर दूर से यहाँ एकत्रित हुई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, देखिए कितना सुंदर ये पल है कि यहाँ पर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में महात्मा भाइयों के सानिध्य में और हरिद्वार जैसी पावन भूमि में बैठ करके हम सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। और यहां दूर दूर से, भारत के कोने कोने से नहीं लेकिन विश्व के कोने कोने से गुरु महाराज जी के भक्तगण उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। और देखा जाए तो इसी सानिध्य ने, इसी प्रेम ने हमें योग्य बनाया है कि आज हम यहां पर मौजूद हैं। क्योंकि और भी कितने भक्तगण होंगे जिन्होंने मन में हमारी तरह ही एक कामना रखी होगी कि बैसाखी का कार्यक्रम है और हमें जरूर जाना है। लेकिन यह भी संभव नहीं कि जिन्होंने भी ये सोचा होगा मन में, आज वो यहां है। क्योंकि अगर गुरु महाराज जी के सारे भक्तगण पूरे विश्व भर से इस प्रोग्राम को मनाने के लिए यहां उपस्थित हो जाएं, तो हमें नहीं लगता कि हरिद्वार में कोई भी ऐसा मैदान होगा जहां पर वो अपार जनसमूह समा सके। लेकिन बहुत से प्रेमी भक्त मन में सोचते ही रह गए होंगे और बहुत से प्रेमी गण ने टिकट भी कटा लिया होगा, लेकिन अंत समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई होगी, समाज का प्रभाव ऐसा पड़ा होगा, समाज के बंधन ऐसे जकड़े होंगे कि चाहते हुए भी और रास्ता होते हुए भी वो यहां मौजूद नहीं है। महत्व किस चीज का है? महत्व केवल भाव का है, क्योंकि भाव में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन अगर उस भाव को हरम कर्म के द्वारा, हम परिश्रम के द्वारा उस भाव का रूपांतरण हम कर्म में नहीं कर सकते, तो भाव का भी कोई महत्व नहीं है। क्योंकि यहां पर ऐसे भी भक्तगण होंगे जिनके जीवन में बहुत संघर्ष रहे होंगे, उनके जीवन में भी समाज की परिस्थितियां बड़ी कठिन रही होगी, लेकिन भाव होते हुए भी, परिस्थितियां होते हुए भी वो आज यहां मौजूद हैं। तो महत्व किस चीज का है जीवन में? किसी दूर दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने यही कहा, उसने कहा जीवन का जो महत्व है वो किसी एक अनुभव में नहीं है, या एक खुशी में या एक गम में नहीं है, एक इमोशन में नहीं है, कि जीवन का जो महत्व है उसने कहा हर एक पल में है। यह नहीं कि आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं, तो वही जीवन का महत्व है, कि जीवन में खुशी खुश रहना यही जीवन का महत्व हो गया। नहीं, जीवन का महत्व इसमें भी नहीं है कि हम संघर्षों से गुजर रहे हैं, कष्टों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मन असहाय हो गया, इसमें भी कोई महत्व नहीं है। यहां वो दूर दार्शनिक कहते हैं कि जीवन का महत्व हर एक पल का है। क्योंकि जब तक हम एक पल को उस पल की तरह नहीं पहचानते, जीवन के वास्तविक महत्व को हम नहीं समझ सकेंगे। अब वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि हर एक पल का महत्व है।
सबसे पहले बात वो समझाना ये चाह रहे हैं कि जब हर एक पल का महत्व है तो हर एक पल का अनुभव करना सीखो। ये नहीं कि हम एक ऐसे पल को पकड़ के बैठ जाए जो बीत गया हो या आने वाला पल हो, हम उसे लेके ना बैठ जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। जीवन में हम बहुत चीजों का अनुभव करते हैं, अच्छे समय का अनुभव करते हैं, बुरे समय का भी अनुभव करते हैं, और ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अब हम कहें कि भाई ये कोई अवस्था होगी, कोई समय होगा कि बाल्यकाल में किसी को कष्ट नहीं हुआ, सिर्फ वृद्ध अवस्था में किसी को कष्ट होता है। तो आज हम देखें तो संसार की सच्चाई क्या है? आज संसार की सच्चाई क्या है कि छोटे से छोटा बच्चा से लेकर के वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष है, और उस संघर्ष की वजह से वो पीड़ित है। चाहे वो पीड़ा उसके मन में हो, उसके शरीर में हो, चाहे अंतर आत्मा में ही हो। भाई पीड़ा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये नहीं कि शरीर का दर्द ही पीड़ा होती है, मन का दर्द भी पीड़ा बन सकती है। दिमाग का दर्द भी, अगर दिमाग से हम ज्यादा ही कुछ सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, तो कहते हैं कि जिसे मेंटल टेंशन आदमी की बढ़ जाती है, वो भी एक अपने आप में एक पीड़ा का रूप है। तो सत्य यह है कि छोटे से छोटा से बालक से लेकर के बड़े से बड़े वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी बुरे बुरे समय को कभी ना कभी संघर्षों से गुजरता है। और अगर हम देखें तो अच्छे पल भी आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी भी आती है, शांति भी आती है। लेकिन अगर हम देखते हैं इन्हें मोटे तौर पर, अगर हम अपने ही जीवन को टटोले तो कितने ऐसे हजारों पल आ गए होंगे जिसमें हमें बहुत खुशी हुई, और कितने हजारों पल ऐसे गुजर गए होंगे जिसमें हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन ये जो दूर दार्शनिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक पल को पकड़ करके उसके साथ हम बैठ जाएं, तो जो वर्तमान का समय है वो बीतता चले जाता है। उस वर्तमान के महत्व को हम नहीं समझ सकते, और अगर हम वर्तमान के पल को नहीं समझ सकते तो क्या होता है, या फिर हम जो बीता हुआ कल है, जो अतीत है, उस अतीत पल के जीवन को हम जीते हैं। हम सोच सकते हैं अपने मन में ही कि हमें किसी समय कोई संकट आया, अब उसी का हम चिंतन करते रहे कि हमारे जीवन में वही परिश्रम क्यों आया, क्या भगवान मेरे साथ नहीं था, क्या गुरु महाराज जी की कृपा मेरे पास नहीं थी। ये किसी के साथ भी हो सकता है। कठिनाइयों को गुजरते गुजरते हम उस पल से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसी का चिंतन हम करने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि वर्तमान में प्रभु की इतनी हमारे ऊपर कृपा होगी, लेकिन क्योंकि हमारा मन उस बीते हुए कल से जुड़ा है कि वर्तमान का अनुभव हम नहीं कर सकते। अर्थात कि जो कृपा दृष्टि निरंतर प्रभु की हमारे ऊपर बरसती है, गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर बरसती है, उसे हम देख नहीं सकते, और वर्तमान में हम असहाय हो जाते हैं। अब यही बात लागू होती है कि हम कभी अपने जीवन में खुश हुए होंगे, और यही सोचे कि जीवन में ऐसे ही हमें खुश होना है जैसे उस दिन हम खुश हुए। अब मान लीजिए बहुत सारे प्रेमी लोग नवंबर के प्रोग्राम में भी आए। अब नवंबर के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत एक अच्छा कार्यक्रम का अनुभव किया, बहुत अच्छे लोगों से वो मिले, अच्छे प्रेमीगण से मिले। अब इस प्रोग्राम में भी वो आए हैं, लेकिन मन में ये ठान के आए कि भाई जैसा वो प्रोग्राम हो वैसा ही यही प्रोग्राम होना चाहिए। जिन जिन लोगों को हम उस समय मिले उन्हीं लोगों से हम अभी मिलेंगे। तो क्या है, हम अपने आप को ही इस कार्यक्रम में संकीर्णता में बांध रहे हैं। तो वो दूर दार्शनिक ने कितनी सुंदर बात की कि हर एक पल का महत्व है, और उस महत्व का अनुभव करना सीखो। अब आदमी यही करने में असहाय निरंतर होता रहता है, क्योंकि हम अपने
अतीत और अपने भविष्य से इतने जुड़े हुए रहते हैं कि अगर हम यहां तक आ गए लेकिन अपने अतीत और अपने भविष्य को पल भर के लिए हमने नहीं भूला, तो क्या है कि इतना दूर संघर्ष करते हुए भी हम भावना से, प्रेम से, आस्था से यहां तो आ गए, लेकिन यहां बैठे बैठे भी हम गुरु महाराज जी से बहुत दूर हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में वो अतीत और वो भविष्य का ही चिंतन अभी अभी बैठे हुए हो रहा हो, तो वो क्या सोचेगा? अतीत के बारे में कितनी असंख्य बातें वो सोच सकता है कि मैंने ये काम अधूरा छोड़ा है, ये काम कैसे पूरा होगा, मैंने ये जिम्मेदारी इस व्यक्ति को दी है, वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहा होगा कि नहीं, मैंने अपने घर को अच्छी तरह से देखा नहीं, बंद करते हुए कोई चोर उसमें ना घुस जाए। मतलब हम अतीत के बारे में ही निरंतर चिंतन करते रहेंगे। या बहुत से प्रेमी लोग यहां बैठे हो, भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हो। किसी ने टिकट बुक कराई होगी, उसका रिजर्वेशन पे होगा, तो वो सोचेगा कि भाई प्रोग्राम से जाने में, रिजर्वेशन में हमारा नंबर आ जाए, वेटिंग लिस्ट पे ना रहे। कोई कल के बारे में सोच रहा होगा, कोई आने वाले 1 महीने बाद किसी के जीवन में कोई परीक्षा होगी, कोई एग्जाम होगा, कोई उसके बारे में सोच रहा होगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि निरंतर हम जब भी किसी अनुभव को प्राप्त करते हैं तो उस अनुभव को हम अपने अतीत या अपने भविष्य से तुरंत जोड़ने लगते हैं और उस पल का, उस अनुभव का महत्व खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पल पल के महत्व को समझना सीखना है। लेकिन पल पल के महत्व को कैसे जाना जा सकता है? पल पल के महत्व को हम तभी जान सकते हैं जब हम पल पल का संघर्ष करें। देखिए, जिस दूर दार्शनिक ने यह बात भी रखी, उसने एक और सुंदर बात बहुत कही थी। उसने कहा था पल पल के महत्व को जानना जरूरी क्यों है? कि हम कहते हैं हर एक पल का महत्व है, लेकिन उसे जानना जरूरी क्यों है? तो उसने एक बड़ी सुंदर और बात रखी। उसने कहा कि जीवन में बहुत से अनुभव आएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जोर से पड़ेगा, अर्थात कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटेगी जिन्हें हम भूल नहीं सकते आसानी से। और कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं अगर हमारे साथ घटती हैं, बहुत से ऐसे अनुभव हमारे पास होते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर एकदम नहीं होता। मतलब हम भूल जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कभी मिले भी थे, उससे क्या बातचीत हुई, क्योंकि उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ा। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से भूलते चले जाते हैं। लेकिन हर एक अनुभव का महत्व को जानना जरूरी क्यों है? वो ये कहते हैं, उनका उदाहरण है कि जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक दिन ये अनुभव चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये अनुभव ही नहीं रहेंगे। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब संसार से हमें जाना होगा तब हमें इन पलों की याद आएगी कि अरे मेरे पास ये समय था ये निर्णय लेने का, मैंने वो समय पर निर्णय नहीं लिया, उसकी वजह से आज मेरा जाना हो रहा है। कोई ये सोचेगा कि अरे ये डॉक्टर ने मुझे बताया था, अगर मैं उसकी बात तब मान लेता तो मेरे पास और समय होता जीवन को जीने का। कोई ये सोचता कि अरे महात्मा बाई जी ने कितना समझाया लेकिन मैंने उपदेश नहीं लिया, काश मैं तब उपदेश ले सकता जब मैं स्वस्थ था। तो क्या होता है कि हर एक पल का महत्व को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दिन हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है। आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। अब ये सत्य संसार का है, हम सब इस सत्य से वाकिफ है, लेकिन कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि ये जो श्वास हमारे अंदर है, जो हमें शक्ति देती है, जो हमें बल देती है हर एक पल का अनुभव करने का, ये श्वास हमारे अंदर क्यों है? जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो मैं क्यों अनुभव कर रहा हूं?
आज ये पल प्रभु की कृपा से, प्रभु की देन से मुझे मिला है, जिसमें इस सानिध्य को मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? हम वो प्रश्न नहीं पूछते जो जीवन में हमें एक बदलाव की ओर ले जाएंगे। हम उन संघर्षों को जीवन में लेते जो संघर्ष जीवन में हमारे रूपांतरण लाएंगे। हम स्टीरियोटाइप, जैसे वो रेडियो होता है, पुराने जमाने में वो सुनने का डिवाइस ग्रामोफोन होता था, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें एक पिन लगाई जाती थी उसकी रिकॉर्ड पर, और कभी पिन अटक जाए तो बार बार एक ही पंक्ति की गाने की रिपीट होती रहती थी, बार बार। तो हम भी अपने जीवन को उसी तरह जीते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में खुशी खुशी हो, खुशी खुशी हो। हर एक व्यक्ति जब संघर्ष होता है मन से असहाय हो जाता है, लेकिन यह नहीं विवेक रखता कि जीवन में संघर्ष भी जरूरी है। आज हम जहां बैठे हैं, जिस मुकाम तक हमने जीवन में, जिस मुकाम तक हम अपने जीवन में पहुंचे हैं, आप कभी सोच सकते हैं कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं होते तो हम उस मुकाम तक पहुंचने के योग्य भी नहीं थे। जब विपत्ति हमारे ऊपर आए, जब संघर्ष हमारे जीवन में आए, तभी हमने अपने मन से मेहनत की, मन से उन संघर्षों से, उन परिस्थितियों से हम लड़े, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हम यहां हैं। वो संघर्ष केवल एक यादें हैं, और उन संघर्षों से गुजरते गुजरते हमने बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं को पाया है, बहुत से गुणों को हमने पाया है जो निरंतर हमारे साथ रहेंगे। तो संघर्ष बुरे कैसे हुए? परेशानी और विपत्तियां बुरी कैसे हुई? बुरी बस हमारा ये मन उन्हें बना देता है। इसीलिए जीवन के पल पल के संघर्षों को जानना जरूरी है, और पल पल से संघर्ष करना भी जरूरी है। तभी हम पलों के महत्व को समझ सकेंगे, जब हम संघर्ष करते हैं। और इसी पल पल के संघर्ष को हमारे महान पुरुषों बताते हैं कि यही है जीवन का महत्व। जीवन का महत्व क्या है? अगर हम इस संसार में आए हैं, संसार में लाखों लोग रोजाना जन्म लेते हैं, संसार में कितनी आत्माएं जन्म लेती हैं, और इस संसार को हर एक दिन, इस संसार को छोड़ करके जाती हैं। अब मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो क्या है कि हर एक व्यक्ति जब बाल्यकाल से युवावस्था में प्रवेश करता है, धीरे धीरे शिक्षा को ग्रहण करता है। शिक्षा को ग्रहण कर लिया, हम भी जैसे शिक्षित हुए, ऐसे कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग हमसे पहले शिक्षित हुए, और हम इस संसार को छोड़ करके चले आएंगे। लेकिन हमारे बाद भी जो आत्माएं इस धरोधाम में अवतरित होगी, वो शिक्षा को ग्रहण करती रहेगी। अब सब लोग ये जानते हैं कि धीरे धीरे एक समय आता है जब शिक्षा को हम पूरी करते हैं और समाज में कदम लेते हैं। अब कितने लोग नौकरी की तलाश करते हैं, कितने हजारों लोग पहले भी आए होंगे जो नौकरी की तलाश की होगी, और कितने हजारों लोग हमारे बाद भी आएंगे जो उसी नौकरी की तलाश करेंगे। फिर धीरे धीरे सब जानते हैं कि धीरे धीरे जब व्यक्ति नौकरी करके, जीवन में मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाता है, तब वो घर गृहस्थी में जन्म लेता है। अब घर गृहस्थी में जन्म लेता है, अपने परिवार का सजलन करता है, उनका पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छे संस्कारों से उनके जीवन में उन्हें प्रभावित करता है। अब घूम फिर के एक समय हम सबके जीवन में आएगा, चाहे हम पढ़े या ना पढ़े, चाहे हमने नौकरी की या ना की, या हमने घर गृहस्थी के जीवन की शुरुआत की या ना की, लेकिन एक समय आएगा जब हमें संसार को छोड़ करके जाना होगा। अब शुरुआत हम सबकी एक है, और अंत भी हम सबका एक है। बीच में हम अलग अलग रास्तों को अपना सकते हैं, अलग अलग नौकरियों को हम पा सकते हैं, अलग अलग शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने जीवन को हम जी सकते हैं, लेकिन अंत एक ही है और शुरुआत भी एक ही है। इसका मतलब एक ही शक्ति है जिससे हम अवतरित हुए, और उसी शक्ति में हमें समा जाना है। अगर अलग अलग शक्तियां होती और अलग अलग भविष्य होते या अलग अलग परिणाम होते,
तो एक व्यक्ति मरता, दूसरा व्यक्ति नहीं मरता। एक व्यक्ति जन्म लेता, दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लेता। लेकिन आज संसार का सत्य हमें क्या दिखाता है कि भौतिकवाद में हम कुछ भी कर ले, लेकिन जब संसार से हमारा जाना होता है तब हमें समझ में आता है कि इस जीवन का महत्व कितना बढ़ करके है, जिसका अनुमान जीवन भर नहीं लगा सकते। लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि अरे हमने नौकरी की, हमने ये सब किया, ये सब तो हर एक व्यक्ति ने किया, लेकिन जीवन का वो उद्देश्य क्या था कि हम संसार में जन्मे हैं और संसार से एक दिन हमारा जाना हो रहा है। इस बात पर हमें गौर करनी है। और ऐसे प्रश्न हम कब पूछते हैं अपने आप से? जब आध्यात्मिक चिंतन हमारे अंदर हो। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकवाद को जानना और भौतिकवाद में अग्रसर होकर के अपने जीवन को जीना नहीं है। वो तो कितने हजारों लोग हमसे पहले ही करते आए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। जाते जाते यही बात सब बताते हैं कि अरे जीवन में ये हम करते तो यहां हम पहुंच जाते, जीवन में ये। तो मतलब जाते जाते भी आदमी कामना से रहित नहीं हुआ। कामना लेते लेते या कामना को छोड़ते छोड़ते वो चले जाते हैं। और जीवन भर हम ही देखें तो हम भी अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं के गुलाम ही हो रखे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं आए। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई घर में बैठ करके प्रभु से क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे जीवन में कष्ट कम हो। ठीक है, सबसे बेसिक प्रार्थना हम सब की ये है कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी दया बरसती रहे और जीवन में हमें सुखी सुख मिले, जीवन में हमारे कोई संघर्ष, सबसे बेसिक है। अच्छा, ये सबसे पहली चाह थी जब हम छोटे भी थे, कभी रोए होंगे, कभी कुछ होगा। सबसे बेसिक चाह हमारी प्रभु से निरंतर यही थी कि प्रभु हमारे जीवन में हमारे दुख दर्द को कम करना। धीरे धीरे हम बड़े हुए, वो चाह तो नहीं बदली, लेकिन उसके साथ एक और चाह आ गई कि प्रभु अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, तो मेरी नौकरी में मुझे उन्नति ही उन्नति देते देना। अभी अभी मैंने व्यापार शुरू किया है, इस व्यापार को दुगना कर देना, चौगुना कर देना, 10 गुना कर देना। अभी व्यापार शुरू ही किया है। उन्हीं संघर्षों को लड़ते लड़ते हम मन में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और दुख मत देना। और फिर दूसरी तरफ हम क्या कामना करते हैं कि यह व्यापार जिसकी वजह से मन के अंदर टेंशन है, जिसकी वजह से रोजाना सुबह 9 बजे उठ करके मुझे रात के 9 बजे तक काम करना होता है, जिस नौकरी की वजह से मेरे जीवन में इतने संघर्ष है, अब मैं उसी नौकरी को चाहता हूं कि वो और बड़ी हो, उसी व्यापार को मैं चाहता हूं कि वो और चौगुना हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्यापार बढ़ता रहे और उसके साथ उसकी भी संघर्ष नहीं बढ़े। आज हम सब जानते हैं, आज आपने एक दुकान खोली है, आपका काम आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। आप 2 दुकान खोलेंगे, आपका काम दुगना हो जाएगा। आप 3 दुकान खोलेंगे, आपका उससे दुगना से बढ़ करके काम हो जाएगा, क्योंकि उतने ही लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, उतने ही लोगों का सुपरविजन आपको करना है, और उतने ही लोगों के ऊपर आपको नजर रखनी है कि कोई मेरे से चोरी कर रहा है कि नहीं। और जीवन भर हम क्या है कि प्रभु से एक प्रार्थना तो निरंतर करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो हम ये संघर्ष जीवन में नहीं लेते कि हम अपने जीवन के दुख दर्द को दूर करें, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि, वो आध्यात्मिक विवेक हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को हम सबको जानना है। और इसीलिए आज के समय में जहां हम हर जगह देख रहे हैं किसी ना किसी प्रकार का एक अंधकार समाज में फैला हुआ है, घर घर में अंधकार फैला हुआ है, लोग आपस में झगड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। और इसी अंधकार को हम बाहर समाज में भी देखते हैं। समाज में देश लड़ रहे हैं, एक सोच दूसरी सोच से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है। तो ये समाज का अंधकार ही है। लेकिन इस समाज के अंधकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जब तक अंतरूनी रूप से हमने अपने मन के अंधकार को दूर नहीं किया हो, अपनी मन की संकीर्णता को दूर नहीं किया हो,
मन के बंधनों को हमने दूर नहीं किया हो निजी तौर से अपने जीवन में, तब तक हम समाज में भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। क्योंकि समाज कहां से शुरू होता है, धर्म कहां से शुरू होता है, सोच कहां से शुरू होती है, ये सब चीजें मानव के अंदर से ही शुरू होती है। हम सोच की बात करते हैं, आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। आइडियोलॉजीज का जन्म भी मानव के मन से ही हुआ। किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं ये सही है, जनमानस के लिए ये सही है, उसने किताब लिख डाली। किताब के ऊपर धीरे धीरे लोगों ने अपने अनुभव प्राप्त दिखे, उसमें और कुछ जोड़ा और वो आइडियोलॉजी बन गई, फिलॉसफी बन गई। लेकिन जन्म मानव के मन से ही हुआ। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म कहां से शुरू होता है? सर्वप्रथम धर्म मानव के मन के अंदर से शुरू होता है कि हम मानव है। सबसे बड़ा धर्म हमें यह जानना है कि हम मानवता को जाने। लेकिन ये जो सर्वप्रथम धर्म है, इसी धर्म को हम अपने जीवन में पूरा नहीं करते और धर्म, अलग अलग धर्म के अनुयायी बनके हम आपस में लड़ते रहते हैं। तो क्या है? मन के अंदर अंधकार है जो हमें रोकता है सही क्या है और गलत क्या है उसे जानने में। अब हम सब जानते हैं कि कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता। किसी धर्म ग्रंथ में किसी मानव पे अत्याचार करने की बात कहीं लिखी नहीं है। ये हम सब जानते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ हो, सब जानते हैं। लेकिन आज संसार की सच्चाई क्या है कि धर्म की आग हर जगह लहरा रही है। चाहे भारतवर्ष हो, चाहे इजराइल और फलस्तीन हो, चाहे रूस के अलग अलग कोने में छिपे हुए कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई भी कहीं भी हो, विश्व भर में धर्म की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। किस लिए? अंत में हम मानव को मान रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन मन के अंदर अंधकार में आकर के हम अपने अभिमान को ही आग देते हैं, उस अंधकार को ही बढ़ा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन के महत्व को समझना है तो आध्यात्मिक सोच जब तक हमारे अंदर नहीं जागेगी तब तक जीवन के महत्व को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले से ही पल पल का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर हुआ है कि हमारी सोच ही उसी तरीके में ढल गई है, जिसे कहते हैं ह्यूमन कंडीशनिंग। कि बचपन से हमें बताया जाता है ये सही है, ये सही है, यही सही है, तो बड़े होके हम चाहे वो चीज गलत भी हो हम उसे सही मानने लगते हैं, क्योंकि दिमाग में ये बात फिट कर दी जाती है। ऐसे ही पल पल के अनुभवों से बहुत सी चीजों से हम प्रभावित होते हैं। बहुत से अच्छे कर्म हमारे जीवन में होते हैं, अच्छे अनुभव हमारे जीवन में होते हैं जो हमें अच्छी सीख देते हैं, हमारे अंदर अच्छे गुणों को जगाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे संघर्ष भी हमें जीवन में देखने को मिलते हैं, जीवन में ऐसे अनुभव भी देखने को मिलते हैं जो नेगेटिविटी को, बुराइयों को हमारे अंदर बढ़ाते हैं। और आज जब हम इस मुकाम में हैं, हम ये नहीं जानते हमारे अंदर कितनी बुराइयां पहले से छिपी हुई है और कितनी अच्छाई है पहले से छिपी हुई है। लेकिन हम सब अपने जीवन में एक रूपांतरण लाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। तो जीवन के महत्व यही है कि एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव भी हमारे भौतिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज जी ने अभी संतुलन की बात की थी, समझाया था कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में एक संतुलन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक जगत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अच्छाई भी दी है, बुराइयां भी हमारे अंदर बहुत दी है। लेकिन अब हम बदलना चाहते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, मानव के तरीके से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, दानव बन के नहीं। लेकिन ये कैसे हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को जानना है कि मेरे अंदर क्या कमी है
जो मुझे एक अच्छा इंसान बनने से रोक रही है, मुझे मानव बनने से रोक रही है। मेरे अंदर कौन सी हिंसक प्रवृत्तियां हैं? क्या क्रोध मेरे अंदर है? क्या अहंकार मेरे अंदर है? क्या अभिमान मेरे अंदर है? क्या ईर्ष्या है मेरे अंदर? क्या द्वेष है मेरे अंदर? कौन सी चीज है जो बार बार मैं अच्छा करने जाता हूं, वो चीज मुझे रोक लेती है? मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, चाहते हुए भी मैं रुक जाता हूं, और किसी को अगर मुझे दर्द देना होता है तो तुरंत देने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं। तो ऐसा क्यों है? तो अपने अंदर हम सबको यह जानना है कि हमारे अंदर कौन छिपा हुआ है। धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक सोच से अपने जीवन को जीते हैं तो क्या हो रहा है, क्या रूपांतरण सबसे पहले हमारे जीवन में होता है कि आध्यात्मिक सोच रहना, इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में तो हम सोचते हैं, लेकिन साथ साथ में हम अपने को इस वातावरण के अंदर भी देखते हैं कि मैं एक इंसान हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं जीवन में, ये मेरे कर्म मेरे चारों तरफ वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये तेज भी हमारे अंदर आता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, क्या मेरे कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में समाधान बन रहे हैं या समस्या बन रहे हैं। किसी को मैं अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने शब्दों से किसी के जीवन में मैं दुख पहुंचा रहा हूं कि उसे सुख पहुंचा रहा हूं। तो धीरे धीरे एक आध्यात्मिक रूपांतरण हमारे अंदर शुरू होता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें ही करनी है। और यही जीवन के पल पल का संघर्ष है कि हर पल हमें सतर्क रहना है, हर पल हमें आगे बढ़ना है कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर स्वयं महान पुरुष चले, अर्थात कि जीवन को हमें किस दिशा में ले जाना है। हम महान पुरुषों को देखते हैं, उनकी शरणागत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रेरणा के पात्र हैं, वो प्रेरणा के स्रोत है, जिनके जीवन से निरंतर हमें प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हमारी आस्था है। आज हम सारे महान पुरुषों के जन्म उत्सव को मनाते हैं। जन्म उत्सव को क्यों मनाते हैं? बार बार उन्हें हम अपने जीवन में क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार हम भी संघर्षों से गुजर रहे हैं, हम भी इस समाज में रहते रहते संकीर्णता में बंधे हैं, समाज से बंधे हैं और समाज के अत्याचार को हम सह रहे हैं। ऐसे ही महान पुरुषों ने अपने जीवन में भी समाज के अत्याचारों को सहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसे संघर्ष को जीवन में लिया, ऐसे सत्य को उन्होंने अपने जीवन में जाना, ऐसे ज्ञान और विवेक को अपने जीवन में जागृत किया कि समाज में रहते रहे वो समाज से कितने ऊपर उठ गए। तो हम भी बार बार उन्हें अपने जीवन के समीप लाना चाहते हैं, क्या कि हम भी जिस तरह उन्होंने संघर्षों को जीवन में लिया, हम भी संघर्षों को लड़ते लड़ते समाज से ऊपर उठे। ये नहीं कि समाज की संकीर्णता में अपने आप को हम बांधते रहें। यही समाज का बंधन है, इस संसार का बंधन है। अगर हमने अपने आप को संकीर्णता में बांध लिया तो हमने अपने आप को बंधन में बांध लिया। मोह क्या है? मोह में जीवन को जीना क्या है? हमने अपने आप को संकीर्णता में बांधा, इसीलिए चारों तरफ हमारे मोह है। हमने आध्यात्मिक जीवन से इस संसार को नहीं देखा, एक आध्यात्मिक दृष्टि से संसार को नहीं देखा, तो हमने अपने आप को संकीर्णता में बांधा। कैसे बांधा? कि संसार को हम देखते हैं, संसार में बहुत से तत्वों का हम अनुभव करते हैं। हम देखते हैं किसी के पास अनेकों संसाधन हैं, किसी के पास आलीशान बंगले हैं घर में रहने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसे नहीं देखते हैं, हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि अरे देखिए उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी हूबहू यही गाड़ी होनी चाहिए। अब मन में एक कामना को हमने बांध लिया कि बड़े होके एक ऐसी अच्छी गाड़ी में या ऐसे एक अच्छे घर में या ऐसे सुंदर वस्त्रों को मैं भी पहनूंगा। अब ये मन में कामना हमने बांधी। क्या होगा? जीवन भर हम उस कामना के पीछे कर्म करते रहेंगे कि वो कामना हमारी पूरी हो, लेकिन अंत में
हम उन चीजों को भी पा लेते हैं, लेकिन क्या निरंतर काल के लिए वो वस्तुएं, वो साधन हमारे पास रहेंगे? जब ये मानुष चोला ही हमारे साथ नहीं रहता, तो वो संसाधन जिनके बारे में हम इतना सोच रहे हैं आज अपने जीवन में कि ये गाड़ी भी हमारे पास होनी चाहिए, ये घर भी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए आदमी जी जान से लगा हुआ है, मेहनत दिन रात कर रहा है, उन चीजों की प्राप्ति भी कर लेता है, लेकिन क्या वो निरंतर उसके साथ वो वस्तुएं रहेगी? आज हम सब कह सकते हैं नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो आध्यात्मिक दृष्टि है। गुरु महाराज जी की कृपा से हमें वो ज्ञान मिला है, वो साधन मिला है, जिससे हम अंतर्मुखी हो सकते हैं और संसार के सत्य को हम जान सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, तो हमारा जीवन भी उन कामनाओं में ही मंडरा रहा था। हमारे अंदर भी हजारों कामनाएं नई जन्म लेती थी, हजारों कामनाओं को पूरे करने के लिए हम संघर्ष करते थे। और अगर गुरु महाराज जी का सानिध्य हमें नहीं मिलता, तो आज भी उन कामनाओं के पीछे हम कहीं ना कहीं भाग रहे होते, और इसी कामनाओं के पीछे पीछे भागते हुए इस संसार को हम छोड़ करके चले जाते हैं, संसार का अंत हो जाता। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जहां संकीर्णता है वहां मोह है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वही मोह है, वही सब बंधन है। तो जीवन में अगर आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर हो, तो यही हमें आजाद करेगा अपने ही बंधनों से, अपने ही कामनाओं की संकीर्णताओं से। लेकिन अगर हमने ज्ञान के महत्व को नहीं जाना, अध्यात्म के महत्व को नहीं जाना, अध्यात्म क्या है कि जीवन में एक ऐसा ज्ञान हमारे पास हो जो हमारे अंदर से हमें कमियों को बता दे, हमारे अंदर से हमारे बंधनों को बता दे और उन्हें दूर कर दे, वही एक आध्यात्मिक जीवन है। एक स्पिरिचुअल जीवन क्या है कि जीवन में उन संघर्षों को भी हम ले जो जीवन के हमारे वास्तविक स्वरूप को हमें पहचाने, हमारे अंदर से उन गुणों को उभारे जिन गुणों के साथ हमें संसार में पैदा हुए थे, उस छवि को हमारे अंदर पहचाने जिस छवि के शक्ति से ही हम आज इस संसार में है। उस आत्मा के रूप को हमें हमसे परिचित करे जो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे जान नहीं सकते। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में अनेकों पल हमें मिलते हैं, हर एक पल एक मौका है, एक अवसर है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उस पल के महत्व को हमने नहीं समझा, तो हमने कुछ नहीं समाज में पाया। आज जो हमारे पास दिन है, आज भी ये दिन हो सकता है कि हम अपने जीवन को बदलने की शुरुआत आज से करें। लेकिन अगर सोचते ही रहे तो कल भी यही सोचेंगे, परसों भी ये सोचेंगे, आने वाले हर एक दिन को हम इस बात को सोचेंगे। लेकिन इस सोच को, इस पल के महत्व को हमें केवल सोचना ही नहीं है, इस पल के महत्व के अनुभव को हमें प्राप्त करना है। मतलब इस पल का पूरा मौका का फायदा हमें उठाना है। और वो हम कैसे उठा सकते हैं? जब हमारे पास वो ज्ञान हो जो हमें पल पल के संघर्षों से लड़ना सिखाए। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम ज्ञान के उन क्रियाओं को करते हैं जो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिली है, कामना होते हुए भी, साधन होते हुए भी हम अपने लक्ष्य से दूर रह गए। किसी का एंड मोमेंट में कुछ बहुत जरूरी काम आ गया तो उसने अपनी टिकट कटा दी कि नहीं, हम प्रोग्राम में नहीं जा सकते जी, 3 दिन हमें बहुत ये जरूरी काम करना है। किसी के स्कूल के बच्चे में परीक्षा आ गई। तो क्या है कि अक्सर हम समाज के प्रभावों से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और समाज के प्रभाव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन अगर समाज के प्रभावों में ही दबते दबते हम आगे बढ़ते रहे, तो ये क्या हमारा जीवन है या संसार का जीवन है? हमने तो वही जीवन भर किया जो संसार ने हमें कहा। संसार ने ये प्रेशर डाला तो हम इस तरफ चल दिए, संसार ने उस तरफ से प्रेशर डाला, हम किसी और तरफ चढ़ दिए। तो अंत में हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए।
हमें यही नहीं पता कि मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग हमारे जीवन में कौन सा मार्ग है। हम तो समाज के प्रभावों में ही फंसते फंसते चलते आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं, सर्वप्रथम क्या है कि जो ये एक्सटर्नल वाइब्रेशंस है, इनको हम काट रहे हैं। सामाजिक प्रभावों को, सामाजिक अंधकारों को अपने से दूर कर रहे हैं। जब ये प्रभाव चारों तरफ हमारे नहीं होंगे, तभी तो हम जान सकते हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं। जब हम अपने आप को जानेंगे, तब अपनी कमियों को जानेंगे। अपनी कमियों को जानेंगे, तभी उन कमियों को अपने जीवन से हम दूर कर सकते हैं। जब हमारे जीवन से हमारी कमियां दूर होगी, तभी एक सार्थक जीवन को हमने जिया है। और एक सार्थक जीवन को जीते जीते ही हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से है? शुरुआत साधना से है। और यही जीवन का संघर्ष हमें लेना है कि निरंतर हम जीवन में, भौतिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का भी संघर्ष हमें पल पल करना है। इसलिए मेरा ये आपसे प्रयास था कि पल पल के संघर्षों को मैं आपको समझाऊं कि पल पल के संघर्ष क्यों जरूरी है। आज हम साधना में बैठते हैं, वो भी एक संघर्ष हम जीवन का ले रहे हैं। आज हम भजन में बैठ रहे हैं, वो भी एक जीवन का संघर्ष है जो हम ले रहे हैं। जब तक उस संघर्ष को हम नहीं लेंगे, तब तक अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। और अनुभव पे ही हमारा जीवन टिका है। आज एक अनुभव हमें प्राप्त हुआ, तो आज हम गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं। अगर कोई अनुभव हमारे जीवन में हमें नहीं प्राप्त होता, वो प्रेम, वो आस्था हमारे जीवन में नहीं होती, जो अपने आप में एक अनुभव है, तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। इस शांति का, इस सुकून का अनुभव भी हमें नहीं मिलता। तो कहने का मेरा यही है कि जीवन का संघर्ष हम सबको लेना है। इस संघर्ष से हम पीछे ना हटे, चाहे समाज की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। समाज की परिस्थितियां हमें समाज में बांधेगी, हमें समाज से ऊपर उठना है। तो जीवन के इस संघर्ष को लेना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो खूब भजन सुमिरन हमें करना है और इसे निरंतर करना है। ये नहीं कि आज हम कार्यक्रम में आ गए, 3 दिन का हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य मिल गया, महात्मा बाइयों का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया, और यहां से जब घर जाए तो हम ये मान ले कि भाई अगली बैसाखी तक हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, या अगले नवंबर प्रोग्राम तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होना था हम 3 दिन का कोटा पूरा करके आए हैं। प्रोग्राम भी हमने अटेंड कर लिया, 3 दिन दर्शन भी हमें बहुत मिल गए और सत्संग भी हमें बहुत मिल गया। उसके बाद आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं जब तक अगला प्रोग्राम नहीं होता। नहीं, ऐसी सोच के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है। जीवन का संघर्ष पल पल का संघर्ष है। पल पल हमें सुमिरन करना है, पल पल अपने अंदर से वो लड़ाइयों को लड़ना है जो लड़ाइयां हमारी कमियों को दूर करें। तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और तभी जो आध्यात्मिक रूपांतरण हमारे जीवन में होंगे वो सच्चे होंगे। ये नहीं कि आज परेशानी है तो आज तो डगमगा गए, कल परेशानी जीवन में नहीं है तो हमारे अंदर आस्था भी बहुत आ गई, गुरु महाराज जी के पक्के भक्त भी हम बन गए, और जब तीसरे दिन परेशानी कुछ आएगी और फिर से मन डगमगाएगा तो भक्ति तो दूर की बात है। हम अपने आप ही इतने असहाय हो जाते हैं, क्या क्या मन में सोचने लगते हैं कि अरे गुरु महाराज जी कृपा हमारे ऊपर होगी कि नहीं होगी। मतलब एक दिन में तो हम गुरु महाराज जी के पक्के भक्त बन गए और दूसरे दिन में वो सारी भक्ति को हम भूल गए। मन में संकोच आने लग गया सबसे पहले कि गुरु महाराज जी कृपा होगी कि, अरे जहां संकोच है वहां भक्ति कैसी। प्रभु में संकोच करते करते तो हमारी आस्था बढ़ती नहीं है कि प्रभु होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। हमारा विश्वास है, इसलिए भक्ति है, और विश्वास में कोई संकोच नहीं होता। लेकिन हमारी भक्ति में कितना संकोच आ जाता है, थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना हम करते हैं, हमारी भक्ति में कितना संदेह घुसा चला आता है, हमारे मन में कितना संदेह घुसा चला आता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में जब तक पल पल के महत्व को हमने नहीं समझा, उसके संघर्षों को हमने नहीं समझा,
आध्यात्मिक जीवन के महत्व को हमने नहीं समझा, तब तक हम भी उन असंख्य लोगों की तरह हो गए जो समाज में आए और समाज से कुछ नहीं पाकर के समाज से चले गए और वापस राह देख रहे हैं कि वापस उन्हें दोबारा मौका मिले कि वो समाज में आ करके एक सार्थक जीवन को जिए। लेकिन हर एक पल गुरु महाराज जी की कृपा से हमें वो मौका मिला है, हर एक पल उस मौका के रूप में है कि हम उन संघर्षों को जीवन में ले सकते हैं। और ले कैसे सकते हैं? जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में हो। वही रास्ता है जिससे चल करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, वो रास्ता हम नहीं जानते हैं, तो क्या है? हमारा जीवन अंधकार में है और इस समाज के अंधकार में हम भटकते भटकते इस जीवन को इसी संसार की संकीर्णताओं में बांटते हुए चले जाएंगे। लेकिन ज्ञान है, हम साधना करते हैं तो मन से अंधकार दूर होगा और ज्ञान है तो जीवन को, एक सार्थक जीवन को हम जी सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निरोध है कि पल पल के संघर्षों को आप ले और जीवन में उससे डरे नहीं। और ज्ञान अगर हमें मिला है तो उस ज्ञान के महत्व को भी हमें समझना है कि निरंतर सुमिरन हमें करना है, निरंतर संघर्ष हमें जीवन में लेना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।